तो स्मैकडाउन जस्ट अभी अभी खत्म हुई है और मेरे ख्याल से ये पिछले कुछ महीनों में स्मैकडाउन का सबसे बेस्ट एपिसोड है। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सेथ रॉलिंस को भाई नंगा करके मारा है और रोमन रेंस की जो पूरी फैमिली डिस्प्यूट है वो तो थी, लेकिन साथ ही साथ मिस्टीरियो के साथ भी पंगे हो गए। तो जल्दी से बात करते हैं पूरे शो के बारे में। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आप सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो बैक स्टेज से ही देखने को मिलती है, जहां पर रोमन एंड जे होते हैं और कहते हैं देखो हमको किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को एम्बैरस नहीं करना, हमको फैमिली को रिप्रेजेंट करना है। अब इनकी कुछ बातें होती कुछ सेकंड्स की होती है, तभी हमको जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग एरेना में प्ले होता हुआ दिखाई देता है। जिमी ऊसो एंट्रेंस करते हैं और जिमी ऊसो आकर बात करते हैं कि इस टाइम पर हमको होना चाहिए था स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस, लेकिन हम टैग टीम चैंपियंस नहीं है। पहली बार तो रेफरी की गलती होगी, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस अपनी नाक घुसेड़ी और इस बार जिमी ऊसो ने सीधा सीधा रोमन रेंस को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि रोमन जो बंदा है ना, ये अपनी ही पोजीशन को रखना चाहता है, ये हमको होते हुए नहीं देखना चाहता बड़ा, और ये हमसे जलता भी है। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर जिमी ऊसो रोमन रेंस के बारे में बोल देते हैं और ये भी कहते हैं कि आज शो होने से पहले, शो खत्म होने से पहले वो कुछ ऐसा भी करेंगे जिस पर वो रिग्रेट नहीं करेंगे। और ये कहकर वो प्रोमो कट करके वहां से चले जाते हैं। यानी ये प्रोमो बिल्कुल क्लियर था। अब रोमन से उनकी साफ उनके पंगे हैं। अब उनको समझ आ गया है कि रोमन रेंस क्या करना चाहते हैं और कैसे वो जे ऊसो को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये चीज देखते रोमन रेंस जे ऊसो के साथ बैक स्टेज, और वो कहते हैं देख ले भाई, ये तेरा ही भाई है, ये क्या कर रहा है, इसका देख तू अब कुछ। ये कह के जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं और वो जाते हैं नहीं, जे ऊसो वहां से चले जाते हैं रोमन के पास से, और वो जिमी ऊसो के पास जाकर कहते हैं मतलब क्या है ये, तुमने क्या किया है। इस पर जिमी ऊसो कहते हैं अच्छा तुम पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता इस टाइम पर हमको चैंपियन होना चाहिए था, हमारे पास चैंपियनशिप होनी चाहिए थी। जे ऊसो कहते हैं हाँ भाई होनी तो चाहिए थी। इसलिए वो यहाँ पर कहते हैं देखो रोमन रेंस के साथ ये तुम्हारा चल रहा है चक्कर है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अगर रोमन को मेरे से कुछ बात करनी है तो वो मेरे से आकर मिले हमारे लॉकर रूम के अंदर, यानी मैं रोमन के पास नहीं जाने वाला, रोमन मेरे पास आएगा। अब यही वाला मैसेज जो है अब बाद में हम शो में देखते हैं कि जे ऊसो रोमन के पास लेकर जाते हैं और रोमन इस बात पर हंस देते हैं कि मैं जाऊंगा लॉकर रूम में, मतलब मैं जाऊंगा वहां पर लॉकर रूम में। तो फिलहाल ये जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से हमको स्मैकडाउन पर देखने को मिलती है। बहुत मजा आया भाई इसको देखने में। मतलब ये तो मतलब क्या ही, वो इसकी तारीफ जितनी कम करूं, आज जो हुआ है इनके बीच में वो कम है। खैर अभी कहानी खत्म नहीं होती है, अभी जब होगी स्मैकडाउन पर वो चीज़ तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज़ भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। केविन ओवेंस एंड बिगी वर्सेस सैमी ज़ेन और अपोलो क्रूज के बीच में मैच, और ये आपको पता है ये सब जो है चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। दो हील बंदों को एक साथ रख दिया, फेस बंदों को एक साथ रख दिया, इसीलिए मैच था। बाकी अच्छा मैच था ये। ऑब्वियसली यहाँ पर चारों सुपरस्टार्स काफ़ी अच्छे एथलीट है, तो हमको रेसलिंग स्किल भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एंड में रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है जब हमारे केविन ओवेंस जो है उन्होंने स्टनर लगा दिया सैमी ज़ेन के ऊपर, और इस तरीके से अपोलो क्रूज और सैमी ज़ेन इस मैच में हार जाते हैं। अपोलो क्रूज हमारे चैंपियन, वो हार गए। वो कहते हैं भाई ये मैं हारा थोड़ी हूँ, ये तो ये सैमी ज़ेन इडियट है, इसकी वजह से हम ये हार गए। और उसके बाद सैमी ज़ेन फिर भी पकड़ कर रहे हैं, मतलब अभी वो हारे हैं फिर भी उनको कुछ बोलना है। खैर उसका हिसाब किताब जो है कर दिया था हमारे कमांडर अजीज ने, उनको नाइजीरियन नेल लगा के। और अपोलो क्रूज ने ये भी कहा कि अब हम असली अपने बंदे से फाइट करेंगे, और उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर दिया, जहां पर इस बार उनके पार्टनर सैमी ज़ेन नहीं बल्कि हमको देखने को मिलेंगे कमांडर अजीज। तो भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो फ्यूड है वो इंटरेस्टिंग हो रही है, और उसमें कमांडर अजीज का जिस तरीके से रोल है, अपोलो क्रूज का हमको जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी चीज़ें बेस्ट है। मुझे लगता नहीं है इससे यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई से मामला जो है काफ़ी सेट चल रहा है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच, और ये थोड़ा मैं कह सकता हूँ शो पर थोड़ी सी मुझे ऐसे डाउन करने वाली चीज़ लगी। खैर एक आध चीज़ चल जाती है, लेकिन मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर इस बार लिव मॉर्गन ने हरा दिया है कार्मेला को। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है डिंग डोंग हेलो विद बेली का सेगमेंट, जहां पर स्पेशल गेस्ट होते हैं सेथ रॉलिंस। और भाई इस सेगमेंट के अंदर हुआ क्या है, मुझे पहले से ही ऐसे ना उम्मीद, वो कहते नहीं है खाना बनने से पहले खुशबू आ जाती है कि खाना कैसा होगा, तो उसकी स्मेल मेरे को पहले से आ गई थी कि भाई इस सेगमेंट के अंदर कुछ बहुत मस्त चीज़ होने वाली है। सेथ रॉलिंस इतने कमाल का, मतलब उनका अलग ही अपना सैवेज कैरेक्टर है, ऊपर से बेली जो कि इतनी कमाल की है। तो सबसे पहले तो सेटअप आज बहुत बढ़िया था। बेली कहती हैं कि आज जो है हमारे ड्रिप गॉड सेथ रॉलिंस आने वाले हैं। सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और सेथ रॉलिंस से बिल्कुल प्रॉपर वे से अपनी एंट्रेंस करते हैं, मतलब एंट्रेंस तो करी, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर वो दरवाजा नहीं होता बेली का, बेली के वो पीछे से निकलने का, वो बेली के पीछे से बेली के शो से आने का, वहां से वो जो है दरवाजे से एंटर करते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस को भाई पूरे अच्छे से काउच में बैठाते हैं और उसके बाद बेली यहाँ पर इंटरव्यू करती है। सेथ रॉलिंस सबसे पहले बेली की तारीफों के पुल बांध देते हैं कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, मैं तो तुम्हारे
तुम्हारा फैन हूँ। बियांका बलेयर भले ही तगड़ी होगी, लेकिन मुझे पता है हेल इन अ सेल में तो भाई तुम्हारा ही जलवा चलने वाला है। बेली भी यहाँ पर सेथ रॉलिंस की तारीफ करती हैं, अच्छा भाई तुम भी बहुत कमाल हो, मतलब यहाँ पर ना दोनों ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और सच में काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि दोनों हील है, दोनों एक तरीके से ना, मतलब एक तरीके से समझ लो सेथ रॉलिंस का फीमेल वर्जन बेली है। मतलब ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप समझ लो कि दोनों काफी सिमिलर से हैं। इसके बाद बेली कहते हैं चलो हम कुछ देखते हैं स्क्रीन के ऊपर जो देखने में मजा आएगा काफी ज्यादा। और वो मजा क्या होता है, जहां पर हमको देखने को मिलता है कि बेली की वो लाफ, जिस तरीके से वो बियांका ब्लेयर के ऊपर हंसी थी, वो जो हमको सब तरफ देखने को मिलती है। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा, और सेथ रॉलिंस की हंसी तो है ही लेजेंडरी, बेली की हंसी लेजेंडरी बनने को तैयार है, और दोनों एक साथ हंस रहे होते हैं। और वो चीज देख के भाई मुझे काफी ज्यादा हंसी आई, मतलब दोनों की हंसी साथ में यार, मतलब कमाल, मतलब मजा सा आ गया इसको देख के। उसके बाद क्या होता है कि एक और क्लिप देखते वो कहते हैं चलो इस पे भी हंसेंगे। उसके बाद वो सिजारो वाली क्लिप लगाते हैं जहां पर सेथ ने उनके ऊपर अटैक किया था। इसके बाद दोनों दोबारा से हंस रहे हैं, मतलब हंसने का तो इन दोनों का कोई भी मैच नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वो डोरबेल बजती है, टंग टंग की आवाज आती है, और सेथ रॉलिंस कहते हैं नहीं मैं जेंटलमैन बनता हूँ, मैं दरवाजा खोलूंगा। दरवाजा खोलते हैं और भाई सेथ रॉलिंस को दिख जाती है उनकी तबाही, क्योंकि वहां पर खड़े होते हैं सिजारो, और सिजारो ने जो कुदा के भाई सेथ रॉलिंस को मारा, उठा के वो उनको पटक रहे हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने उनको नंगा भी कर दिया भाई नीचे से, उनकी पैंट वगैरह खुल गई, फट गई, सेथ रॉलिंस को भागना पड़ गया वहां से। बेली कह रहे अरे भाई मेरा इतना अच्छा सेटअप बना हुआ था, सब उजाड़ दिया सिजारो ने। और उसके बाद बियांका ब्लेयर आती है जो कि हंस रही होती है बेली के ऊपर, उसी तरीके से जैसे बेली हंस रही थी बियांका ब्लेयर के ऊपर। तो भाई इस सेगमेंट के अंदर पूरा फन है, मतलब एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जब आपको इस सेगमेंट को देखने में मजा नहीं आएगा। मुझे तो पूरा मजा आया। सेथ रॉलिंस और सिजारो के फ्यूड के लिए भी मजा आ गया, सिजारो का रिटर्न भी हो गया, और बियांका ब्लेयर और बेली की फ्यूड, मतलब क्या प्रॉपर तरीके से WWE ने इसको बुक किया। भाई कौन बुक कर रहा है स्मैकडाउन, रॉ को भी देख लिया करो जरा। तो भाई मुझे तो मजा आया सेगमेंट को देख के। इसके ऊपर आपके क्या कॉमेंट है मुझे डेफिनेटली आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसके बाद हमको देखने को मिलता है किंग कॉर्बिन वर्सेस नाकामुरा का मैच, और लग रहा होगा कि हाँ दोबारा से बार कितनी बार मैच हो रहा है, लेकिन आपको पता है इनकी स्टोरी लाइन ही ये चल रही है। और इस बार जो है शिंजुके नाकामुरा मैच को जीत जाते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद कॉर्बिन जाते हैं, वो अपना क्राउन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमको ये सीन देखने को मिलता है कि रिक बुक्स फिर से आ गए, क्राउन उनको लेके नहीं जाने दे रहे, नाकामुरा ने फिर से पहन लिया है। कॉर्बिन कहते हैं यार मेरा क्राउन है एडम पियर्स से, ये मेरा क्राउन क्यों ले जाता है। तो हमको जो नेक्स्ट मैच देखने को मिलेगा नाकामुरा और कॉर्बिन के बीच में, वो इसी क्राउन के लिए होने वाला है, यानी कि किंग बनने के लिए होने वाला है। तो पूरी स्टोरी लाइन ऑब्वियसली हमको पता है इसी के अराउंड थी, और फाइनली वो चीज़ हमको देखने को भी मिलेगी। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग स्टफ होता है इनके बीच में। लेकिन डेफिनेटली ये भी चीज़ है जो कि स्मैकडाउन पर बोरिंग तो नहीं है, मतलब ठीक है, स्टोरी लाइन एवरेज के हिसाब से काफ़ी सही है। इसके बाद गाइस हमको सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर फाइनली रोमन रेंज डिसाइड करता है कि चलो फाइनली ठीक है जो भी है जैसा है, मैं जाता हूं जिमी ऊसो से मिलने उनके लॉकर रूम के अंदर। रोमन रेंज जाते हैं जे ऊसो के साथ, और यहाँ पर जो है बातें होने लग जाती हैं। रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप दिखा, और हाँ पॉल हेमन को उन्होंने बाहर कर दिया। उन्होंने कहा हमारे फैमिली का मामला है, हम उसको खुद सुलझा लेंगे। पॉल हेमन को बाहर कर दिया। रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप दिखाते हैं जिमी ऊसो को, और कहते हैं तुम्हें पता है ये चीज़ क्या है। रोमन कहता है मुझे इसके बारे में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या हो कैसे हो, मेरे को अपनी सिर्फ फैमिली से लेना देना है। और यही बहस जो है इनके बीच चल रही होती है। रोमन रेंज भी यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, वो भी चिल्लाने लग जाते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, और इन सारी बहसबाजी से जे ऊसो हो गए परेशान। वो कहते हैं इनफ इज इनफ, तुम क्या कर रहे हो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं इस बंदे के साथ रहूं या इस बंदे के साथ रहूं। और जे ऊसो यहां से चले जाते हैं। ये चीज देखकर अब दो बंदे लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा चला गया, तो रोमन एंड जे आपस में ही हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो बंदा ही खुद चला गया। इसके बाद रोमन जे ऊसो को कहते हैं तुम दोनों ट्विन ब्रदर हो ना, ट्विंस हो ना तुम, और तुम ओल्डर हो जे से, तो तुमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। पिछले 1 साल में इस बंदे ने क्या क्या काम किया, और तुम इस तरीके से अपने भाई के साथ बिहेव करोगे। और इस बार रोमन रेंज थोड़े अग्रेशन में बोल रहे थे। इवन यहाँ पर जिमी ऊसो तो ऐसा भी लग रहा था कि रोमन रेंज से फाइट भी करना चाहते हैं। रोमन कहते हैं नहीं अब हम बच्चे थोड़ी हैं, अब हम फाइट क्यों करेंगे, हम तो अपने फैमिली बिजनेस को सुलझा सकते हैं ना अच्छे से। तो रोमन यहाँ पर जिमी ऊसो को पट्टी पढ़ा देते हैं। जिमी ऊसो को पता नहीं क्या समझ में आता है, लेकिन वो वहां से चले जरूर जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रोमन रेंज की जो बातें हैं उसका इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन मेन बात ये थी कि जे ऊसो कह रहे हैं भाई तुम दोनों लड़ लो, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, और वो वहां से निकल लेते हैं। खैर अभी रोमन रेंज का काम नहीं खत्म होता स्मैकडाउन के एपिसोड में। रोमन रेंज को कॉल आउट करने के लिए रे मिस्टीरियो का सेगमेंट था मेन इवेंट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बैक स्टेज प्रोमो के अंदर रे कह चुके थे कि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं शो खत्म होने से पहले, जो कि रोमन रेंज याद करेंगे कि उसने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया और उसका क्या खामी आज भुगतना पड़ सकता है। रे मिस्टीरियो आते हैं, वो कहते हैं रोमन चल भाई इज्जत से आजा। रोमन रेंज आते हैं पूरी इज्जत से अपनी एंट्रेंस करते हुए, और सीन कुछ ऐसा होता है कि रोमन रेंज के बारे में मिस्टीरियो कहते हैं भाई मैं तुमको एक्नॉलेज करता हूँ एज ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि एज बास्टर्ड, तुमको मैं एक्नॉलेज करता हूं अपना ओपोनेंट हेल इन अ सेल के लिए, वो भी इनसाइड हेल इन अ सेल। अब इस पर रे मिस्टीरियो कहते हैं भाई रोमन अब तुम अपना जवाब दो, तुम भी एक्नॉलेज करो इसको। रोमन रेंज एक्नॉलेज करते हैं रे मिस्टीरियो को एज फादर, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोलते
रे मिस्टीरियो का फेवरेट वेपन कैंडो स्टिक उनके साथ होती है और भाई उससे उन्होंने जो जबरदस्त तरीके से रोमन रेंज को बजाना शुरू किया है, लेकिन रोमन रेंज फाइट बैक करते हैं, वो उनको शोल्डर पर उठा लेते हैं पावर बॉम्ब के लिए, लेकिन वहां से भी उन्होंने कैंडो स्टिक बजाना शुरू कर दिया, लेकिन रोमन रेंज किसी तरीके से जो है अपर हैंड ले लेते हैं, स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं, बट उसी टाइम पर आते हैं डोमिनिक, उन्होंने भी कैंडो स्टिक से बजाना शुरू कर दिया रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज ने फिर से फाइट बैक किया और मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्होंने उठा के रिंग से बाहर फेंक दिया। हालांकि हमको वो एंगल नहीं दिखाया ऑब्वियसली, क्योंकि शायद वहां पर हो सकता है प्रोटेक्शन होगी, लेकिन पूरी बुरी तरीके से जो है डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से गिर जाते हैं और ये चीज देखकर रे मिस्टीरियो बहुत ही वो हो गया, अरे भाई मेरे बेटे को और मार दिया। वो जाके रोमन के ऊपर अटैक करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन रोमन ने जो है फिर से उनके ऊपर अटैक कर दिया और एंड में जो स्टैंड टॉल है वो करा रोमन रेंज ने, बावजूद इसके कि दोनों बाप बेटे रोमन रेंज के ऊपर चिपक जाते हैं। तो भाई जिस तरीके से पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड था, हमको पिछले कुछ हफ्तों से क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंज ही कैरी करते हैं। आज पूरे शो के ऊपर हर एक सुपरस्टार ने शो को कैरी किया है और ये सबसे बढ़िया बात होता है एक शो की कि आप एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं हो। ऑब्वियसली रोमन रेंज की ज्यादा अपीयरेंस थी, लेकिन बाकी भी जो सेगमेंट थे वो काफी ज्यादा कमाल के थे और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो स्मैकडाउन का शो है वो शायद पिछले कुछ महीनों का सबसे बेस्ट स्मैकडाउन का एपिसोड है, एटलीस्ट मेरे लिए, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हुई वाली तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड see you guys in my next video.